बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं माहिन अली और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। किसी से कोई डील नहीं हुई, इम्पोर्टेड और मुजरिम हुकूमत कबूल नहीं। 6 दिन है, न्यूट्रल रहने वाले सोच लें क्या फैसला करना है। इमरान खान का एक बार फिर असेंबलियां तहलील करने और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। बोले धरना देना मुश्किल नहीं था, इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबा होता, मुल्क को नुकसान होता। इमरान खान का इलेक्शन तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर कौम को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ आम आदमी के लिए रिलीफ का भी ऐलान करेंगे। हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए सख्त फैसले ले रही है। PTI हुकूमत की कोताहियां दुरुस्त कर रहे हैं, इत्तेहादियों से गुफ्तगू। महंगे पेट्रोल के बाद कराची वालों के लिए बिजली भी महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट मद में फी यूनिट 4.83 पैसे का इजाफा। IMF के मुतालबे पर यूनिट मजीद 7 रुपए महंगा करने की तैयारी। आइंदा माली साल से बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मार्च को मुलतवी करने का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की साजिश को नाकाम करना था। शौकत यूसुफजई की A1 टीवी के नुमाइंदे वकार सलीम खोखर के साथ खुसूसी गुफ्तगू, आइए सुनते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने A1 टीवी को वक्त फराहम किया। दूसरा सर ये बताएंगे अपकमिंग जो इलेक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके लिए तैयारी कैसी है? जैसे कि PTI की प्योरिटी थी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को बिल्कुल लॉन्च किया जाए और जो सा बैलेट पेपर उसको रिमूव किया जाए, तो बैरूनी मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट देने का अभी तक हक अदा नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहली बात तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बड़ी ज़्यादती है कि यहाँ से लोग जाके छुप के वहाँ रहना चाहते हैं और जब अच्छा वक्त आ जाता है फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जो मजदूरी करता है, जो पाकिस्तान को देता है, उन पे आप वोट का हक बंद कर रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती की है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम जब भी आए हम इसको दोबारा करेंगे। ये उनका हक है। और ये चोर लुटेरे डाकू, ये कब्ज़ा माफिया आके इन्होंने कब्ज़ा यहाँ जमाया हुआ है और ये नेब के पर भी काटना चाहते हैं। जितनी इन्होंने चोरियाँ डाके मारे हैं उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद हमने फिर आना है। खानकाल देगा और इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत अली यूसुफजई साहब। इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, A1 टीवी को अपना खुसूसी वक्त फराहम किया। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके ऐसी मजबूत हुकूमत बनाएगी कि मजबूत फैसले करेगी, नौजवानों के लिए बेहतर पॉलिसीज़ लॉन्च करेगी। कमिश्नर साहिवाल डिवीजनल सोलत सईद का शहर में जारी सिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार। शहर में सीवरेज लाइनों के लिए खोदी गई सड़कों को साथ साथ बहाल करने और ग्रीन बेल्ट्स को साफ करने की हिदायत। शहरियों को धूल मट्टी से बचाने के लिए PHA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिन रात काम करे। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल, DGP HA महमूद अहमद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि PHA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तमाम गाड़ियों पर ट्रैकर्स लगाए जाएं ताकि उनके काम की मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने PHA को हिदायत की कि शहर के तमाम पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स को रोजाना पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। बिहाड़ी से आपको खबर दें, महंगाई के खात्मे का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। बिहाड़ी में गड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हुकूमती के खिलाफ अलामती जनाजा निकाल कर एहतजाज किया और नारेबाजी की। सदर गर्ल्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जाना विटो ने कहा कि इस हुकूमत ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, अब ये खुद आवाम के पेट को चाक कर रही है। हुकूमत डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमारा मुआशी कत्ल किया। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से गाड़ियां बंद करके खड़ी करने पर मजबूर है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ले। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। रुख करते हैं पाक पतन का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने हमें मुसीबत में धकेल दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं पाक पतन से नुमाइंदा A1 टीवी मुख्तियार साकी। हुकूमत की रवायत को बरकरार रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने भी वही काम कर दिखाया है।
अचानक पेट्रोल का बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया है। रात को अचानक 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर आवाम को मज़ीद परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक वतन में, और पाक वतन में मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं जो इस महंगाई के हवाले से हुकूमत वक्त को कुछ पैगाम देना चाहेंगे। जी आप बताएं कि आप इस वक्त रात को जो अचानक पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, अचानक 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर जो आवाम को मज़ीद परेशान कर दिया गया है, इस हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर सब तो पहले थोड़ी मेहरबानी शुक्रिया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਨਾਬ ਉਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਤਮਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 30-35 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘੀ ਸਭ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਨੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ 600 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ ਲਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ 15,000 ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਵਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਗਿਰਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਝ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। जी बिल्कुल शहरी की बातचीत आप सुन रहे थे। इसका नहायत ही मीठे से अंदाज में जो हुकूमत पर ये बरस रहा था आप सब देख रहे थे। इसका यही कहना है कि साबका हुकूमत को ने तो महंगाई जो है वो तो करके दिखा दी है, मौजूदा हुकूमत ही कुछ करके दिखा दे और गरीब का कुछ ख्याल रखे। गरीब के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। दिन ब दिन महंगाई से गरीब आवाम जो है वो परेशानी का शिकार है। तमाम तर इशिया खुर्दोनोश के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। ऊपर से पेट्रोल का जो बम गिरा दिया गया है, इससे मज़ीद आवाम जो है वो परेशान हो चुकी है। जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो ज़रूरत ज़िंदगी के तमाम तर चीज़ों के रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि खुदारा आवाम का ख्याल रखे और आवाम जो है सुख का सांस ले सके। गरीब जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है वो अपने बच्चों की रोज़ी कमाकर अपने बच्चों को खिला सके। जी बरिया रोड के फतेहपुर मोहल्ले में विस्टरा बरादरी और केरिया बरादरी में तसादम, लाठी और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल, नतीजे में दोनों बरादरियों के 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां निसार विस्तरों जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। जबकि महबूब केरियो की हालत तशवीशनाक होने के बायस जिला शहीद बेनजीराबाद रेफर कर दिया गया। दोनों बरादरियों की जानिब से पुलिस में एक दूसरे पर FIR दर्ज। पुलिस के मुताबिक दोनों फ्रीकैन के जख्मियों को लेटर देकर बरिया सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए जाए वकुआ पर पुलिस पैकेट कायम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद अफजल की जानिब से DPO ऑफिस राजनपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवामी मसाइल का मेरिट और तरजीही बुनियादों पर हल फराहम करना है। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद की शिरकत, जिसमें खातीन और बुजुर्ग अफराद भी शरीक थे। DPO राजनपुर की जानिब से साइलिन की दरख्वास्तों की समाअत की गई और मसाइल दरियाफ्त किए गए। दरख्वास्तों की समाअत के दौरान साइलिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए SHO सिटी राजनपुर, SHO सदर फाजिलपुर की फौरी तलब करके कार्रवाई के अहकामात जारी करके फौरी तौर पर रिपोर्ट करने के लिए अहकामात जारी किए गए। वालदैन की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर 15 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हुजरा शाह मुकीम चूनिया रोड के रिहायशी महर मुश्ताक ने अपने 15 साला बेटे को आवारा गर्दी से मना किया, जिस पर दानिश ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वालदैन के कहने पर बगैर कार्रवाई लाश वुरसा के हवाले कर दी। मानावाला सुई नौदरन ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बच्चों के इम्तिहानात जारी, जबकि सुबह के औकात गैस लोड शेडिंग कर दी जाती है। दफ्तरी मुलाजमीन और मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मानावाला से नुमाइंदा A1 TV इकराम अली। जी, मानावाला सुई नार्दन गैस ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बच्चों के इम्तहानात जारी, जबकि सुबह के औकात गैस लोड शेडिंग कर दी जाती है। दफ्तरी मुलाजमीन और मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मानावाला लोगों के चूल्हे ठंडे, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग सुई नार्दन के नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। 8 बजे से लेकर शाम गए तक गैस लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल है। अहले इलाका ने गर्मियों में भी गैस लोड शेडिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मोहल्ला नदीमाबाद, मोहल्ला नबीपुरा, खान कॉलोनी
कॉलोनी, ननकाना रोड और बेशतर देहातों समेत लोग सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। वाज़ा रहे, देहातों में सरफहरिस्त बड़ी बड़ी आबादी के देहात लागर, कोटवार, खंबियांवाला, केरवाड़ा जैसे देहात शामिल हैं, जो महंगी LPG शहर से खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं और आला हुकाम के खिलाफ गुस्से का इजहार करते नजर आते हैं। इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV, मानावाला। महंगाई की मारी अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है। सिंजर चांग की अवाम हुकूमती फैसले से नाखुश। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं संजय चांग से नुमाइंदा A1 TV इरफान मुगल। महंगाई के खात्मे का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने अवाम पर फिर से एक बार पेट्रोल बम गिरा दिया। 30 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 182 रुपये 74 पैसे और डीजल की नई कीमत 176 रुपये 98 पैसे की गई। मजीद जानते हैं ये जो रात पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ॾिसो हाणे एॾी महांगाई असां मुंहिंजी बि 25 खां 26 साल एज आहे, सम्झे 2 खां 3 4 रुपया चढ़ियो आहे। असां बि ॾिठो आहे, मुख़्तलिफ़ रेट चढ़िया आहिनि, पर हीअ राति में जेको हेॾो वॾो बम जेको आहे पेट्रोल ऐं डीज़ल ते हिननि गिरायो आहे। कहना है कि हम एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, एक और महंगाई का बम हमारे ऊपर गिराया गया है। कैमरा टीम के साथ इरफान मुगल, A1 TV, संजर चांद। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।